गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ थिंकर्स पढ़ रहे हैं आजकल। आज के दिन में ये मैं तीसरी बार आप लोगों के लिए ये अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले एक बार 5 मिनट के बाद ही वीडियो अपने आप बंद हो गया, दूसरी बार जब बनाने लगी तो 1.5 मिनट के बाद बंद हो गया। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि हम लोग बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ये वीडियोस बनाते हैं। हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारे फैकल्टी मेंबर्स ये वीडियोस बनाते हैं। छोटा कॉलेज है हमारा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं, तो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज जब हम वीडियोस बनाते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इनका कुछ फ़ायदा उठा सकें, इन्हें देखें और कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि करें और हमें भी लगे कि हमारी जो थोड़ी बहुत मेहनत है वो सफल हुई। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग ये वीडियोस देखा करिए। आप कनेक्टेड रहेंगे हमारे से, कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कोर्स है, क्या पेपर्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं। आप लोग बिना उसके किताबें खोल के तो देखेंगे नहीं इस टाइम, तो इसलिए बेटर है कि यदि आप आधा 1 घंटा रोज़ निकालें, कोई एक वक्त डिसाइड करके रखिए जिसमें आप ये वीडियोस देखा करेंगे, चाहे वो शाम का वक्त हो, रात का हो, दोपहर का हो, वेन एवर यू आर फ्री एंड वेन एवर द मोबाइल फ़ोन इज़ विद यू। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको इन वीडियोस के द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मिलेगी। सारे ही फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, इसलिए इन्हें आपको देखना चाहिए। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ हम थिंकर्स पढ़ रहे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगस्त कॉम्ट हमने पहले ही पढ़ लिया है और हर्बर्ट स्पेंसर का आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत दिया, सामाजिक डार्विनवाद का, और किस तरीके से चार्ल्स डार्विन जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डार्विन की थ्योरी दी थी और इसी पे बेस्ड हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने कल देखा था उसके कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, क्या उनके लिमिटेशंस हैं वो भी हमने देखे थे। अब आज हम आगे सुपर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या ऑर्गेनिस्मिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे। स्पेंसर जो थे उनको बहुत अधिक ख्याति मिली अपने इस सिद्धांत के लिए, सुपर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के सिद्धांत के लिए या अधिसावयव उद्विकास के व्याख्या के लिए। उन्होंने प्राणी शास्त्रीय उद्विकासीय सिद्धांत को समाज पर भी लागू करा और उससे ये निष्कर्ष निकाला कि समाज भी एक सावयव की भांति है। व्यक्ति और समाज परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तथा व्यक्ति ही मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और दूसरी तरफ समाज के बिना व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समाज में रहकर ही व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में विकास होता है, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनिज्म के रूप में विकास होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सामाजिकरण की अवधारणा पढ़ी होगी, सोशलाइजेशन की। व्यक्ति एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से सोशल ऑर्गेनिज्म की तरफ कैसे बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ एक और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज पर निर्भर होता है, वहीं दूसरी ओर समाज का अस्तित्व भी व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। जब हम मानव समाज का विश्लेषण करते हैं तो 2 मुख्य आधार हमको देखने को मिलते हैं। पहला तो बायोलॉजिकल बेसिस, मतलब प्राणी शास्त्रीय आधार, और दूसरा
सोशल बेसिस, सामाजिक आधार। अब इन्हीं दोनों आधारों के समन्वय से ही मनुष्य के रूप में सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजिक शब्द, सामाजिक आधार और प्राणी शब्द उसके प्राणी शास्त्रीय आधार का परिचायक है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वंशानुक्रम से उसे कुछ मानसिक और शारीरिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं, परंतु उसका सामाजिक प्राणी के रूप में विकास समाज में ही संभव है। अतः व्यक्ति के सामाजिक विकास का आधार क्या है? समाज है, क्योंकि हम समाज में रहेंगे तभी हमारा सामाजिक विकास होगा। ये हमने वापस में फर्स्ट ईयर की तरफ सामाजिकरण के सिद्धांत की तरफ जाऊंगी कि किस तरीके से सामाजिकरण में बताया जाता है कि एक प्राणी शास्त्रीय या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से सोशल ऑर्गेनिज्म बनता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। अब व्यक्ति और समाज, इसके यदि हमको संबंधों के बारे में दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है इसको समझने के लिए। एक तो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रास्ट और दूसरा हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी। अब स्पेंसर जो है उनके अनुसार एक सावयव की भांति समाज का भी सरल से जटिल रूप की ओर क्रमिक विकास होता है। उनके अनुसार समाज और प्राणी शास्त्रीय सावयव में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। क्या समानताएं होती हैं? जैसे दोनों का क्रमिक विकास होता है। विकास की दिशा सरल से जटिल की ओर होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दोनों की एक निश्चित संरचना होती है और प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होता है। अब हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की, विभेदीकरण की। तो विभेदीकरण के परिणाम स्वरूप दोनों में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बढ़ जाती है और सभी अंग अपनी भूमिका या कार्य जो उनको दिया गया होता है वो सुनिश्चित ढंग से संपादित करते हैं